एक नए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार भारत में मलेरिया से होने वाली असामयिक मौतों की संख्या प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक हो सकती है। ये आंकड़ा राष्ट्रीय आंकड़ों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा WHO के वर्तमान अनुमानों से कई गुना ज्यादा है। भारत में वयस्कों पर तथा मलेरिया के कारण वयस्क मृत्यु दर पर अध्ययन इंडियन मिलियन डेथ स्टडी के भाग के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा किया गया था और इसे एक विख्यात ब्रिटिश पत्रिका लैंसेट में प्रकाशित किया गया था। मलेरिया का इलाज आसान और सस्ता है, इसलिए जिन रोगियों का उचित निदान कर लिया जाता है उनकी मृत्यु होने की संभावना बहुत ही कम होती है। क्योंकि अधिकांश मलेरिया मृत्यु दर सर्वेक्षण रोग निदान किए गए रोगियों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित होते हैं, तो ये मौतों की गुमराह करने वाली कम संख्या दर्शाते हैं। ग्रामीण भारत में अधिकांश मौतें घरों में होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया से अधिकांश उन लोगों की मौतें होती हैं जिन्हें अचानक तेज बुखार होता है, जिसका चिकित्सा की दृष्टि से मलेरिया के रूप में निदान नहीं किया जाता तथा इस तरह इसका कभी भी उचित रूप से उपचार नहीं किया जाता है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने अब तक का पहला राष्ट्रव्यापी अध्ययन किया जिसमें संपूर्ण देश के घरों से सीधे सर्वे करके भारत में मौतों के सभी कारणों की समीक्षा की गई। लगभग 900 फील्ड वर्करों ने उन लोगों के परिवारों के सदस्यों का इंटरव्यू लिया जिनकी मृत्यु 2001 और 2003 के बीच हुई तथा उनसे कहा गया कि वे मौतों से संबंधित लक्षण और परिस्थितियां बताएं। मृत्यु से पहले कोई बुखार होने के बारे में भी विशेष प्रश्न पूछे गए। फिर विशेष रूप से प्रशिक्षित 130 चिकित्सकों में से कम 2 ने स्वतंत्र रूप से मृत्यु के संभावित अंतर्निहित कारण का पता लगाया। आंकड़ों से पता चला है कि 1 महीने के बच्चे से लेकर 70 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों में 3.6% मौतें मलेरिया से हुईं। मलेरिया से कुल मौतों का निर्धारण इस अध्ययन से प्राप्त मलेरिया कारण वाली मौतों के प्रतिशत को राष्ट्रीय आंकड़ों से भारत भर के लिए किसी भी कारण से हुई मौतों की वार्षिक संख्या पर लागू करके किया गया। इस पेपर में कुल जितनी मौतों की खबर है उनमें से 90% ग्रामीण क्षेत्रों में और 86% घर पर होती हैं। समग्र रूप में यह पता चला है कि भारत में मलेरिया से प्रतिवर्ष 2,05,000 असामयिक मौतें होती हैं। अध्ययन से कई प्रश्न उठते हैं। पहला, भारत में 2 लाख से अधिक वार्षिक मलेरिया मौतों का आंकड़ा WHO के प्रतिवर्ष 15,000 मौतों के अनुमान से कई गुना अधिक है। दूसरा, मलेरिया के कारण होने वाली मौतों में से आधी केवल पूर्वी भारत में उच्च मलेरिया ग्रस्त कुछ ही राज्यों में पाई गईं। किसी अन्य राज्य की तुलना में उड़ीसा में मलेरिया से मौतों की संख्या अधिक थी, जहां प्रतिवर्ष 50,000 से अधिक मौतें होती हैं। अन्य बीमारियों की गैर मौजूदगी की वजह से मलेरिया के कारण 70 साल की उम्र से पहले भारतीयों की मृत्यु की संभावना 1.8% होती है, लेकिन उड़ीसा में जोखिम का यह प्रतिशत 12 से भी अधिक है। क्योंझर जिले में मलेरिया का खतरा इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण ज्यादा है, क्योंकि ये घने और गहरे जंगलों, नदियों और छोटी छोटी जलधाराओं से घिरा है। लेकिन भारत सरकार और हमारी राज्य सरकार ने कुछ अन्य दवाइयाँ भी मुहैया कराई हैं। हम इन्हीं पर काम कर रहे हैं। जिन राज्यों में मलेरिया के अधिक मामले पाए गए वे थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम। ऐसे भी राज्य हैं जहां भारतीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम ने अत्यधिक खतरनाक प्रकार के मलेरिया पैरासाइट को व्यापक रूप में पाया है। तीसरा, मलेरिया से 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 55,000 बच्चों की ही मृत्यु नहीं हुई, बल्कि इससे 5 से 14 वर्ष के बीच के 30,000 बच्चों और 1,20,000 वयस्कों की भी मृत्यु हुई। अंत में WHO के वर्तमान अनुमान के अनुसार मलेरिया के कारण विश्व भर में कुल 1 लाख वयस्कों की मृत्यु हुई, जो अकेले भारत में इस अध्ययन द्वारा पता लगाई गई वयस्क मौतों की संख्या से कम है। शोधकर्ता इन आंकड़ों को तत्काल बदलने की पुरजोर सिफारिश करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि भारत और विश्व भर में मलेरिया से मृत्यु के ये अनुमान अत्यधिक कम है। लेखकों के अनुसार इससे रोग नियंत्रण रणनीतियां काफी हद तक बदल सकती हैं।
विशेष रूप से अधिक मलेरिया ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में। अध्ययन से आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपियों जैसी जीवन रक्षक मलेरिया औषधियों तक अधिक तेजी से पहुंच की आवश्यकता का पता चलता है। एड्स अथवा कैंसर के विपरीत मलेरिया का केवल उपचार ही नहीं हो सकता है, बल्कि इसका निदान भी हो सकता है यदि तुरंत उपचार कर लिया जाए। अध्ययन से ये पता चलता है कि मलेरिया रोकथाम और उपचार का प्रयोग जीवन बचाने के लिए ग्रामीण भारत में व्यापक रूप से किया जाए।